हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ कपड़े धोने की तैयारी। बहुत सारे कपड़े हो चुके थे धोने के लिए। ये वीडियो हो 6 तारीख का वीडियो है ये। और आपको पता ही मैं 4 तारीख को शादी में थी, तो इस वजह से बहुत सारे कपड़े हो चुके थे घर पर धोने के लिए। तो अक्सर कहीं रिश्तेदारी जाओ या फिर शादी ब्याह में जाओ तो कपड़े हो ही जाते हैं बहुत सारे धोने के लिए। तो एक दिन तो लगभग आधा दिन तो हमारा ना कपड़े धोने में ही निकल जाता है वापस आने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये 6 तारीख की वीडियो है। 5 तारीख को मैं शादी से आई थी, तो ये सारे कपड़े मैं धोने जा रही हूँ। एक तरबूज रखा हुआ था पानी में, तो उसको मैं निकाल के रख रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े धोते धोते हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, खासकर हम हाउस वाइफ बहनों के लिए जो घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, उसके साथ कुछ अर्निंग कर रही हैं, उनके लिए ये खासकर वीडियो है। तो फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारी बहनें हमारी हैं ना परेशान रहती हैं और बोलती हैं मैं तो ना केवल दो या 3 ब्लाउज एक दिन में सिल पाती हूँ। तो ये वीडियो उन सभी बहनों के लिए है, उन सारी बहनों की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। बस वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए ना बहुत ही अच्छी ट्रिक और टिप्स लेकर आई हूँ हम हाउसवाइफ बहनों के लिए, जिनकी ये प्रॉब्लम है ना कि दिन में 1 या 2 ही ब्लाउज या 3 ब्लाउज ज़्यादा से ज़्यादा सिल पाती हैं। उनके लिए मैं जो बुटीक खोल रही हैं बहनें, घर का काम नहीं कर रही, केवल बुटीक चला रही हैं, मैं खासकर उनकी बात नहीं कर रही। मैं खासकर हमारी जैसी हाउसवाइफ बहनें हैं जो घर संभालने के साथ साथ एक्स्ट्रा में अपने लिए अर्निंग के लिए काम कर रही हैं, घर भी देख रही हैं, उनके लिए है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन एक बार मेरे कहने से इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज मैं ना आपको बिल्कुल रियल, एकदम 100% रियल बताने वाली हूँ, बिल्कुल भी फेक नहीं होगा। क्या सच में एक हाउसवाइफ घर और बच्चों को संभालने के साथ साथ 10 ब्लाउज सिल सकती है डेली के? यदि हाँ, तो वो कौन सी टिक्स और टिप्स अपनाएगी जिससे वो 10 ब्लाउज सिल सकती है, ये सारी बातें करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ के लिए ना घर संभालने के साथ साथ बच्चों को देखने के साथ साथ डेली के 10 ब्लाउज सिलना कोई आसान काम नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हाउसवाइफ है ना, उसको कितना भी जल्दी काम अगर शुरू करे, वो 4 बजे उठ जाए, उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट कर दे, बच्चे भी हैं, घर भी है, तो सारा कुछ करते करते 10 बज ही जाते हैं। कितना भी जल्दी कर लो 10 बज ही जाते हैं। अगर उसका बाहर बुटीक है तो वो 10 बजे जाएगा बुटीक, इससे पहले नहीं जा पाएगा, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं। अगर घर में बुटीक है तो भी 10 बजे अगर वो सिलाई पर मान लो बैठ जाती है, तो आजकल तो गर्मियों का टाइम है, 7 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई कर सकती है। क्योंकि उसके बाद जो है ना, घर के जो सुबह काम होते हैं ना खाना पीना वाले, वही काम शाम को भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो एक हाउसवाइफ है ना, तो उसको वो काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो उसको भी करते करते, खाना पीना खिलाते, फैमिली को खिलाते पिलाते, बच्चों को सुलाते खिलाते, बर्तन धुलते, सोते सोते 10 बज ही जाते हैं लगभग। और इधर भी अगर सिलाई पर सुबह 10 बजे वो बैठ जाएगी, शाम को 7 बजे तक तो वो सिलाई लगातार कंटिन्यू कर नहीं सकती, क्योंकि वो भी इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं कि सुबह 10 बजे से बैठी सिलाई पर और शाम को जो है 7 बजे तक सिलाई करती ही रहेगी। बीच बीच में उसको और भी काम हो जाते हैं, जैसे कि घर में है, बच्चे हैं तो उनको खाना देना, पानी पीना, खुद भी खाना खाना, पानी पीना, थोड़ा 10-5 मिनट के लिए रेस्ट लेना इधर उधर। तो ऐसा हो सकता है, हर हाउसवाइफ के साथ ऐसा होता है। ऐसा कोई नहीं है कि वो 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक या 6 बजे तक वो काम पर लगा है तो कंटिन्यू करता ही रहता है। बीच में भी बहुत सारे काम होते हैं। एक हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और 1 घंटे में जो है अस्तर वाला ब्लाउज सिंपल कम से कम 1 घंटा तो लगता ही सिलने में है फ्रेंड्स। तो मान लो जैसे 10 बजे बैठे हैं, अगर 7 बजे तक सिलाई करते हैं
कंटिन्यू लगातार बिना रुके हुए तो भी 9 ही ब्लाउज रेडी कर पाएंगी, फिर भी 10 ब्लाउज नहीं हो पा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा मेहनत कि बिना उठे कंटिन्यू लगातार इंसान कितने दिन तक काम करेगा। सेहत का भी तो ध्यान देना ज़रूरी होता है ना। तो कंटिन्यू कोई काम नहीं कर सकता है लगातार बिना उठे बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि 9 ही घंटे होते हैं। 10 से बैठेंगे शाम 7 बजे तक तो 7 घंटा उस पार और 2 घंटे इस पार, 9 घंटे ही हो रहे हैं। 9 ही ब्लाउज तैयार हो पाएंगे अगर कंटिन्यू करेंगे तब। अगर बीच में खाना पीना देना हो गया, खुद खाना हो गया, तो उसमें टाइम निकल जाएगा, 1-1.5 घंटे तो उसमें चले जाएंगे, तो इतना टाइम कम हो गया। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब है कुल मिला के कि कोई भी हाउस वाइफ हो वो डेली 10 ब्लाउज नहीं सिल पाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर जो है वो सिल भी लेती है तो बहुत समझ लो डेली नहीं सिल पाएंगी एक हाउस वाइफ। कभी कभी तो हम भी सिल लेते हैं, जैसे जब कि शादियों का सीज़न हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी उस टाइम काम आ जाता है ना, तो हम फिर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दिन में भी और रात में भी, तो वो हो जाता है आराम से, लेकिन डेली नहीं हो पाता है, असंभव हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हमारी अम्मा का कपड़ा है, तो ये है 4 तारीख का कपड़ा। जिस दिन बारात आई थी तो अम्मा को हम बारात में, सॉरी हम थोड़ा अपने टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं, थोड़ा बीच में बता रहे हैं। तो ये अम्मा का कपड़ा था, तो जिस दिन बारात आई थी 4 तारीख को, तो उस दिन हम अम्मा ने लेटरिंग कर दी थी कपड़ों में। हम अम्मा को वहाँ नहीं ले गए थे न्योते में, क्योंकि वहाँ पर इनको ले जाना मतलब संभव नहीं था, वो भागती रहती हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जी थे, वो देख रहे थे, तो मैं गई थी। तो जब मैं वापस आती तो हस्बैंड जी जाते, क्योंकि शादी ज़्यादा दूर नहीं थी, दीदी का घर नज़दीक ही था। तो वो अम्मा के कपड़े थे, उनको भी देखना है। मेरे को एक हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इसलिए काम भी अपना बता रही हूँ कि क्या क्या करती हूँ। तो ये उसी दिन का 4 तारीख का कपड़ा था जो मैं 6 तारीख को धुल रही हूँ, क्योंकि 4 को मैं बारात छोड़कर फिर अम्मा को आई थी यहाँ पे, लेटरिंग वेटिंग धुला के नहला धुला के फिर से गई थी। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे धोने के लिए 4 को भी और 5 को भी, तो मैं इकट्ठे 6 को ही धुली थी, रख दी थी साइड में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 6 तारीख की वो वीडियो थी, ये 7 तारीख की वीडियो नेक्स्ट मॉर्निंग है। मैं सुबह खाना बना रही हूँ, चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, और चूल्हे में मुझे ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है खाना बनाने में। तो क्योंकि आपको बताया था मैंने, गैस जो है वहाँ दीदी के यहाँ गई थी, तो चूल्हे पर ही बना रहे थे हम जब से। तो अभी भी हमने गैस नहीं भरवाया है, आज के दिन तक भी चूल्हे पे ही बना रहे हैं। फ़िलहाल अभी हम जो वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, इस टाइम भी हम खाना ही बना रहे हैं, चूल्हे के पास बैठे हुए हैं। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, ये 3 जो बाल्टियां दिख रही हैं आप लोगों को ना, मैंने इसको अभी न्यू ख़रीदी है। ये हमको 200 में 3 बाल्टी दिए थे। तो आप लोग बताना रेट सही है कि नहीं है। तो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि दुकान में ना बहुत सारे चूहे हो गए, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो मैं कहा 2-3-4 बाल्टियाँ ले लेती हूँ। तो जो ड्रम में मैंने आटा चावल रखे हुए हैं ना, उनको इन बाल्टियों में रख दूँगी। तो ड्रम में मैं जो है दुकान का सामान भर के रख दिया करूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है, तो संभाल के सामान नहीं रखूँगी तो चूहे भी हैं, और बारिश के मौसम में वैसे भी गीले सीढ़ा हो जाता है सामान में। तो चलिए फ्रेंड्स टॉपिक पर वापस से लौटते हैं। तो फ्रेंड्स ये बातें तो अभी तक ये थी कि एक हाउसवाइफ के लिए डेली 10 ब्लाउज रेडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ अगर एक हाउसवाइफ चाह लेना तो सच में वो डेली के 10 ब्लाउज रेडी कर सकती है। मेहनत लेकिन थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी फ्रेंड्स। तो चलिए बताते हैं वो कौन सी ट्रिक्स और टिप्स हैं जिसे अपनाने के बाद हम डेली के ढेर सारे ब्लाउज सिल सकते हैं। जैसे कि एक जिनकी प्रॉब्लम है 1 या 2 ही ब्लाउज सिल सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लाउज सिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए ना सबसे पहले आपको रेगुलर टाइम पर उठना पड़ेगा और थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि आप जल्दी नहीं उठेंगे तो आपका घर का काम ही नहीं ख़त्म होएगा, तो आप सिलाई पर क्या ही बैठेंगे और क्या ही कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डेली बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो आपको 4:30 बजे उठना पड़ेगा और जल्दी जल्दी अपना घर का काम ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको सिलाई पर बैठना पड़ेगा। और फ्रेंड्स सिलाई पर आपको एक ना गोल बनाना होगा, एक जो है निश्चित
करना पड़ता है कि हमें कल कितने ब्लाउज रेडी करना है, तो उसकी कटिंग है ना आपको एक दिन पहले शाम को ही करके रखनी पड़ेगी। तो आप उस जितने भी ब्लाउज आपको नेक्स्ट डे सिलना है उसकी कटिंग आप शाम को कर लीजिए। उसका धागा वगैरह जो भी होता है उसको आप जो है शाम को ही रेडी करके आप एक किसी चीज़ में रख कर आप मशीन के पास रख दीजिए। इंची टेप वगैरह, कैंची वगैरह, चौक वगैरह जो भी आपको सिलने के समय लगता है वो आप अपने पास उपस्थित रखिए मशीन के पास, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। और तीसरी बात फ्रेंड्स, आपकी जो मशीन है ना वो बहुत ही अच्छे से स्मूथली चले, इसके लिए आपको उसमें डेली तेल डालना पड़ेगा। और हफ्ते में एक बार तो उसमें तेल डालकर धूप में डाल दो, ताकि वो हमेशा अच्छे से चलती रहे, बीच बीच में आपको कोई प्रॉब्लम ना दे। नहीं तो अगर आपकी मशीन भी अच्छे से नहीं चलेगी ना तो बिल्कुल भी आपकी सिलाई में स्पीड नहीं बैठेगी, तो भी आपको काफ़ी टाइम लग सकता है सिलाई करने में। इसलिए आप अपने मशीन को भी बिल्कुल जो है क्लीन रखिए कि बिल्कुल भी रुक रुक के ना चले या धागा ना काटे। इसके लिए उसमें रेगुलर आप तेल डालते रहिए, अच्छे से चलेगी। कैंची भी आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चौथी बात, आपको जब भी आप सिलाई पर बैठें ना बिल्कुल एकांत होकर बैठें। ना तो अपने पास फ़ोन रखें चलाने के लिए, ना उसमें कुछ देखें और ना ही किसी से गपशप करें। मतलब कि जैसे कुछ बहनें होती हैं सिलाई पर बैठी हैं, पड़ोस की दीदी बहनें भी बैठी हुई हैं तो उनसे गपशप में लग जाती हैं, तो इससे भी आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ही होता है। सिलाई की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है, बात करने में आपका आधा दिमाग चला जाता है। तो आप सिलाई करते समय सिर्फ सिलाई कीजिए, बातें आप आराम से बैठकर 10-5 मिनट कर लीजिए वो अलग से, तभी ठीक रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें ना अगर एकांत में आप चुपचाप सिलाई करेंगे ना तो कितनी जल्दी आपका ब्लाउज रेडी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जिस दिन शादी थी 4 तारीख को, इमरजेंसी ब्लाउज मुझे सिलना था दीदी के लिए, मायन पूजने के लिए। तो मैं वहाँ से सुबह उठ कर आई थी, तुरंत मैंने। आप भी ना इसी तरीके से अगर ब्लाउज सिलेंगे तो बिल्कुल ही बहुत ही कम समय में ये ऐसे सिल जाएगा जादू की तरह, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर वहीं आप किसी से गपशप कर रहे हैं, फ़ोन बीच बीच में खोज रहे हैं, तो उसमें आपको दुगना टाइम लग जाता है सिलने में। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा बहुत यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर करके बताइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा फ्रेंड्स। और ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है तो यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।